तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ, आपका दोस्त। आज मेरे साथ हैं उत्तराखंड के चैंपियन राजा साहब, कुंवर साहब, और भी मैं जो नाम लूँ वो भी कम है इनके लिए। और इन्होंने छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त की हैं। आज हम बात करते हैं। सर नमस्कार। जी प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। वेलकम वेलकम। और सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप जो उत्तराखंड की जो गुर्जर रियासत है लंढोरा, उसमें किस तरह से आपके जो पूर्वज हैं वो आए और हमारे गुर्जर समाज को एक अलग ही फ्रेम मिला मुझे वहां से, जो मैंने सुना है। जी, 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के जो रोहिला गवर्नर थे, उनसे गुर्जरों ने लड़कर के रियासत बनाई थी लंढोरा जी। और सबसे पहले राजा हुए थे 1735 में राजा सभा चंद्र जी। उसके बाद जनरेशन चली है। मैं 14वीं पीढ़ी हूँ, मेरा बेटा 15वीं पीढ़ी है जी। और लंढोरा का रंग महल बना जहाँ पे हमारे पूर्वजों ने निवास किया है, और वो निशानी है इस विशाल साम्राज्य की, जिसमें कभी 900 गांव हुआ करते थे। हुआ ये था कि जो बैसुमा परिषदगढ़ रियासत थी राजा नैन सिंह नागर जी की, उनकी बेटी राजकुमारी लाड कुंवरी का विवाह लंढोरा रियासत के राजा खुशहाल सिंह से हुआ था जी। और राजा नैन सिंह की मृत्यु के बाद वहां कोई मेल हेर नहीं बचा था, इसलिए बैसुमा परिषदगढ़ रियासत भी लंढोरा रियासत का पार्ट हो गई थी और 900 गांव लंढोरा में हो गए थे। बहुत बड़ी रियासत ये हो गई थी। हमें एचएच का टाइटल क्यों नहीं मिला, लोग पूछते हैं। इसलिए नहीं मिला कि हमने अंग्रेजों का विरोध किया। जिन रियासतों ने अपना सिर झुकाया, अंग्रेजों की चमचागिरी की बुरा मत मानिएगा, मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। जी जी जी। उस जमाने के परिप्रेक्ष्य में उनको हिज हाइनेस का टाइटल मिला, हमें नहीं मिला। लेकिन हम सिर्फ राजा रहे, महाराजा नहीं थे जी। लेकिन जायदाद देखें और साम्राज्य देखें तो एचएच से कम आपका लंढोरा का नहीं था जी। 36 कौम यहाँ पे निवासरत रही। और जब 1799 में गढ़वाल कुमाऊं पर गोरखाओं ने आक्रमण किया नेपाल से, तो महाराजा प्रद्युमन शाह जो टिहरी के राजा थे, वो मदद मांगने के लिए हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर राजा रामदयाल सिंह जी के पास आए। राजा रामदयाल सिंह जी ने शरणागत वात्सलता दिखाते हुए, जो गुर्जर समाज का एक ट्रेट होता है वीर गुर्जर समाज का, उनका सम्मान किया और 12,000 की सेना तैयार करके उसी समय में जी जी 1800 में 18वीं शताब्दी में 12,000 की सेना, जिसमें 36 कौम के लोग थे, उसको देहरादून भेजा मदद के लिए, जो जनरल मनोहर सिंह के नेतृत्व में गई थी जी। और अपने पुत्र कुंवर समाई सिंह को भी भेजा, उस सेना का डिप्टी जनरल बना करके 12,000 की सेना का उस जमाने में जी। देहरादून के खुरबुड़ा में बड़ा विशाल युद्ध हुआ। लंढोरा टिहरी एक तरफ और गोरखे एक तरफ। गोरखे छल से लड़ते थे, कुंवर समाई सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। उसे देख करके जो वीर गुर्जर सैनिक थे, उनका गुस्सा 7वें आसान में पहुंच गया। शाम के समय लड़ाई रुक जाती है, लेकिन वो शाम को गोरखाओं के कैंप में घुस गया, काटना शुरू कर दिया उनको, गाजर मूली की तरह गोरखाओं को जी। बड़े चालाक थे वो लोग। उन्होंने पीछे से रिवॉल्वर से सर पे गोली मार दी महाराजा प्रद्युमन शाह के। प्रद्युमन शाह के डेथ होते ही सेना बिखर गई और जीता हुआ युद्ध टिहरी और लंढोरा की सेना हार गई। नहीं तो आज इतिहास अलग होता। गोरखाओं ने जीतने के बाद इतनी यातनाएं गढ़वाल में दी हैं और कुमाऊं में बुरी तरह से टायरानिकल रूल रहा है उनका, तो उस अन्याय के खिलाफ लंढोरा राज्य ने अपने गढ़वाल के भाई को मदद की थी जी। तो ये इतिहास है पूरा जो सल्तनत थी। और इस दौरान में कुछ चीज़ें अभी आई हैं गवर्नमेंट के में, कुछ गवर्नमेंट में कुछ ऐसी जो पूरा जो आपके जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे, उनकी कुछ रियासतें या कुछ ऐसे महल थे जो गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेना चाह रही है या ले लियो, मुझे इतना पता नहीं है, तो थोड़ा सा बताइए। असल में तो बड़ा विस्तृत थी। अब सहारनपुर से लेकर के हरिद्वार, सहारनपुर में रानी बाजार, हरिद्वार का रानी बाजार, रानी महल सहारनपुर का बहुत बड़ा है, वो 50 या 60 बीघे में है। और ऐसे ही मेरठ में लंढोरा हाउस था, आपका हापुड़ रोड पे बुढ़ान दरवाजे पर जी। कई जगह संपत्तियां थी, अब हमें खुद नहीं पता, उन पे कब्जे भी हुए हैं। अब किस किस से लड़ते फिरें, लाखों करोड़ की संपत्तियां हैं। अब जो हमारे पास है हम उसी में खुश हैं। लंढोरा और हमारा हरिद्वार में संपत्ति फिलहाल है जी जी जी, रुड़की में है, अभी तो इतना ही जी। सर कुछ महल के बारे में कुछ बताइए। महल को साहब रंग महल कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो डाई लगी हैं, तत्कालीन डाई 300 साल पुरानी, उनकी पिक्चर्स बनाई हुई हैं
और आज तक वो इंटैक्ट है, हमने कुछ नहीं किया उसमें 300 साल से। अच्छा। वो डाई ऐसी डाइज बनी थी, वेजिटेबल डाइज कहलाती जी। हैं, तो रंग महल इसलिए उसका नाम है। राजपूताना, इस्लामिक और ब्रिटिश तीनों आर्किटेक्चर में वो बना हुआ है। जी आर्चेज इस्लामिक भी हैं, इस तरह के होते हैं, राजपूताना भी है और ब्रिटिश भी है। अंदर पचदरा पड़ता है, पचदरा उसमें ग्रीको रोमन आर्चेज हैं। तो तीनों का एक मिश्रण है आर्किटेक्चर में, तीनों कलाओं का मिश्रण है। तो 300 साल हो चुके हैं सर हाँ, महल 300 को? साल हो गए। उस टाइम में जो चीजें बनाई थी हाँ। पूर्वजों ने, और सुर्खी वही- चूने का है, लेंटर नहीं होते देखिए, अच्छा, उसमें डाट की चिनाई है और लकड़ी की कड़ियां अभी तक हैं। एज इट इज बिल्कुल। As it is, लगभग 40 फीट पे है पचदरे की हाइट। आप कभी आएंगे तो दिखाऊंगा, आने लायक चीज है, ऐतिहासिक स्थल है वो। जी, जी। अभी भी लकड़ी की कड़ियां जो कि तू है। ठीक। तो ये सर थे, हम बात कर रहे थे सर से। अब हम सर से आराम से विस्तृत बातें करेंगे बैठ के। सर की कोठी है यहाँ पे, हम सर के कोठी पे चलते हैं, आराम से बातें करते हैं। और क्या उनका राजनीतिक एक करियर रहा है, किस तरह से वो अपना आपको, सर की एज 59 है और 59 में भी इन्होंने अपने आप को इतना फिट किया हुआ है। चैंपियन जो इन्होंने टाइटल जीता है वो कैसे जीता है, कुंवर साहब जो इनके नाम के पहले शब्द लगता है वो किस तरह से आया। इनके एक बेटे हैं जिन्होंने सबसे छोटी उम्र में उत्तराखंड राज्य में सबसे पहला मेडल जीता था, जिसकी चर्चा आज भी है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे, सर से बैठते हैं और बातें करते